नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पर जलवा फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, अराकीनो मुंतज़मीने जलसा व अवामे अहले सुन्नत, पर्दानशीं ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का तो जवाब दीजिए। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप इस गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस की छाँव में अपने क़ुलूब व ज़हान और मद्दाहों के ज़रिए आप तक पहुँचने वाले वो खूबसूरत अशार के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी का सबूत पेश कर रहे हैं। एक आदमी पूरी रात मेहनत करता रहा या एक शख्स पूरा दिन मेहनत करता रहा और जब मजदूरी की उसे बारी आई, मजदूरी छोड़कर वो चला गया, तो ये उसका मुक़द्दर है या तो ये उसकी मर्जी है। दुआ करनी चाहिए खुद अपने लिए भी, और हालात जिस तरीक़े पे आप रोज़ो शब मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उस तनाजुर में भी आपको अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने आप के लिए और अपनी आखिरत के लिए आपको दुआ करनी चाहिए। इसलिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दुआउ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ तकदीर बदल देती है। हज़रात, ये वक्त यकीनी तौर पर तकरीर सुनने का नहीं है, लेकिन जो तकरीर सुनी गई और जो नाते पढ़ी गई, उसकी उजरत लेने का तो वक्त है। इसलिए थोड़ी देर आप और बैठ लें और चंद मिनट हमारी गुफ्तगू होगी। उसके बाद सलातो सलाम पेश किया जाएगा बारगाह सरकार में। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस कराने वाले और इस कॉन्फ्रेंस में ताआवुन करने वाले लोग यकीनन लायक़ मुबारकबाद हैं। और गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस वही करता है जो मुस्तफ़ा का आशिक होता है, जो रसूल का ग़ुलाम होता है, रसूल का आशिक होता है, वही गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस करता है। और नाम तरीक़े पे आप इजलास आम देखे होंगे। इजलास आम सीरतुन नबी वग़ैरह वग़ैरह,
गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस से ये बात जाहिर व बाहिर है कि आशिकों का ये काम है, गैरों का काम नहीं है। और ज़मीन पर यकीनन वही लोग कामयाब हैं जो मुस्तफ़ा के आशिक हैं, सरकार के वफादार हैं, सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं। बग़ैर मोहब्बत रिसालत के, बग़ैर इश्क़ रिसालत के कोई अमल फ़ायदा नहीं पहुँचाता जब तक कि इंसान सरकार का न हो जाए और सरकार उसके न हो जाए। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। ये हुक्म किसका है? परवरदिगारे कायनात का। हुक्म रब्बानी है आपको कि आपको अगर कुछ लेना है गुंबद खजरा की तरफ लो लगाना होगा। नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। अगर रसूल तुम्हें नहीं दे रहे हैं तो रसूल को मना कर लो। रसूल अगर तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, अपनी नज़र सरकार पर ऐसी जमा दो कि सरकार तुम्हें देने लगे। अब सरकार की नज़र आप पर कैसे होगी? सरकार की तवज्जो आप पर कैसे होगी? इधर उधर नहीं देखिए, थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू सुन लीजिए। इसलिए कि हर आदमी को एक न एक दिन दुनिया से चला जाना है और जाने के बाद कब्र में सरकार की ज़ियारत करनी है। तो सरकार की ज़ियारत करने वाला जब करेगा कब्र में तो पहचानेगा वही जो दुनिया में सरकार के लुत्फ़ व इनायात से अपने दामन को भर लिया होगा। सरकार के इश्क में जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, यकीनन उसकी कब्र कामयाब होगी और आखिरत उसकी कामयाब होगी। रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो। मुस्तफ़ा देने के लिए हैं, रसूल देने के लिए हैं। अपनों को अता फरमाते हैं, गुलामों को अता फरमाते हैं। जिसका ज़र्फ़ जितना वसी है, जिसका ज़र्फ़ जितना बड़ा है, जिसका दामन जितना वसी है, मुस्तफ़ा उसे उतना अता फरमाते हैं। दामन में कमी है, रसूल की इनायत में कमी नहीं है। दामन में कमी है, रसूल की अता में कमी नहीं है। दामन में कमी है, रसूल के देने में कमी नहीं है। इसलिए कि मुख्तार कुल है मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कायनात अर्ज़ समा का मालिक कुल बनाया है। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मालिक कुल मुस्तफ़ा है। ज़मीन पर भी कब्ज़ा है, आसमान पर भी मुस्तफ़ा का कब्ज़ा है, चांद की चांदनी पर भी कब्ज़ा है, सूरज के शुआओं पर भी कब्ज़ा है और तारों की बारात पर भी मुस्तफ़ा का कब्ज़ा है। इंसान के दिलो दिमाग पर भी रसूल का कब्ज़ा है, इंसानियत पर भी मुस्तफ़ा का कब्ज़ा है। ज़मीन बनी इसलिए है कि नबी तशरीफ लाएंगे, आसमान का शामियाना लगा इसलिए है कि मुस्तफ़ा आएंगे, तारों को सजाया इसलिए गया है कि नबी की आमद होने वाली है, सूरज की रोशनी को आम इसलिए की गई है कि नबी की आमद होने वाली है। चांद की चांदनी में उतनी खूबसूरती, चांद की चांदनी में खूबसूरती इसलिए दी गई है कि नबी की आमद होने वाली है। हज़रात मोहतरम, नबी मुख्तार कुल हैं, मुस्तफ़ा सबको नवाज रहे हैं। अल्लाह तबारक। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग तशरीफ रखिए, थोड़ी देर हम करेंगे, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेंगे। नबी की आमद हो रही है। अजीज़ान मिल्लत, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल हैं, तमाम रसूलों में आला हैं, तमाम चीज़ों में अशरफ हैं, तमाम बेहतर में बेहतर हैं, सारे अच्छों में अच्छे हैं, सारे बेहतर में बेहतर हैं। आला हजरत फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सबसे अच्छा
अच्छा मेरा मुस्तफ़ा, सबसे आला मेरा नबी, सबसे बेहतर मेरा मुस्तफ़ा, सबसे अशरफ मेरा नबी, सबसे अफजल मेरा नबी। नबी ऐसे हैं कि जिनकी सीरत का जवाब नहीं, मुस्तफ़ा ऐसे हैं कि जिनकी सूरत का जवाब नहीं, नबी ऐसे हैं कि जिनके कैरेक्टर का जवाब नहीं, रसूल ऐसे हैं कि जिनके अमामा का जवाब नहीं, रसूल ऐसे हैं कि जिनके यदुल जिनके दस्ते शफकत का जवाब नहीं, रसूल ऐसे हैं कि जिनके पाए करम का जवाब नहीं, रसूल ऐसे हैं कि जिनकी पेशानी का जवाब नहीं। और अगर इसे सुनना हो तो आला हजरत से सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, रसूल की आंखों का जवाब नहीं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रसूल के शिकमे अतहर का जवाब नहीं है, रसूल के पाए अख्तस का जवाब नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं खाई कुरान ने रह गुजर की कसम, उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा करीम आपकी अज़मतों का जवाब नहीं है, इसलिए तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है माताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सब नबी को मैंने दे दिया, सब रसूल को मैंने दे दिया। आदम की आदमियत से लेकर के नूह की शुजाअत तक, नूह की शुजाअत से लेकर के मूसा के जलाल तक, मूसा के जलाल से लेकर के ईसा के जमाल तक, कायनात की इंसानियत की खूबसूरती भी मुस्तफ़ा के कदमों में रखी है, तमाम खजाने रसूल के कदमों में रखे हैं। जब ही तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जो भी लेना हो नबी से ले लो, खुदा के पास डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है। तरीक़त मुस्तफ़ा के पास है, इमामत मुस्तफ़ा के पास है, शरीयत मुस्तफ़ा के पास है, तिलावत मुस्तफ़ा के पास है, सदाकत मुस्तफ़ा के पास है, अदालत मुस्तफ़ा के पास है, सखावत मुस्तफ़ा के पास है, शुजाअत मुस्तफ़ा के पास है, गौसियत मुस्तफ़ा के पास है, खाजियत मुस्तफ़ा के पास है, विलायत मुस्तफ़ा के पास है, सारी चीजें मुस्तफ़ा के पास है। अपनों की अपनायत मुस्तफ़ा के पास है। मुस्तफ़ा करीम से जब तुम लौ लगा लोगे तो माँ बाप से प्यार करने का तरीका मिल जाएगा। माँ की अजमत के हवाले से भी कलाम पढ़ा जा रहा था, बाप के शफकत के हवाले से कलाम पढ़ा जा रहा था। जब रसूल से इश्क होगा हदीस पढ़ने लगोगे, जब रसूल से प्यार होगा कुरान की तिलावत करने लगोगे, और जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें कुरान में मिलेगा व बिल वालिदैन इहसाना। जब हदीस पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि रसूल उसी से राजी है जिससे उसका बाप राजी है, मुस्तफ़ा उसी से राजी है जिससे उसकी माँ राजी है, जिसके वालिदैन खुश हैं नबी उससे खुश है, खुदा उससे खुश है, और जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश है उसकी दुनिया भी आबाद है, आखिरत ये उस वक्त होगा जब आपके आंखों में इश्क़ रसूल बस जाएगा, जब आपके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा बस जाएगा। आला हजरत सरकार की बारगाह मोहब्बत में एक मर्तबा एक मजज़ूब सिफत इंसान पहुँचता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक़ सादिक़ की बारगाह मोहब्बत में एक मजज़ूब सिफत इंसान पहुँचा, और उस वक्त हुजूर मुफ्ती आज़म आलम गोद में थे। बचपने का जमाना है, कोद की अय्यामे कोद की के मैं आप परवरिश पा रहे हैं मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक़ सादिक़ की बारगाह में एक मजज़ूब सिफत इंसान पहुंचा। मुजद्दिद इस्लाम से कहा, ए अहमद रज़ा जरा ये बता कि जमीन पर कब्जा किसका है? आला हजरत ने फरमाया जमीन पर कब्जा मुस्तफ़ा का। मजज़ूब सिफत ने कहा कि आसमान पर कब्जा किसका है? उसने मजज़ूब सिफत इंसान से आला हजरत फरमाते हैं रसूल का कब्जा है, कायनात के जर्रे जर्रों पर मुस्तफ़ा का कब्जा है। कहा ठीक ठाक से बोलो। कहा कि अहमद रजा हमेशा ठीक ही बोलता है, कभी गलत नहीं बोलता है। जो जबान बोलती है वही इसका कलम बोलता है, जो कलम बोलता है वही जबान बोलती है। मजज़ूब सिफत इंसान ने कहा कि क्या सही बोल रहे हो? कहा कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये पलटा और पलटने के बाद में फिर वापिस चला गया, फिर आया और कुछ देर के बाद फिर आकर के पूछता है अहमद रजा जमीन पर कब्जा किसका? आला हजरत फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का। आसमान पर कब्जा किसका? कहा मुस्तफ़ा का। अभी 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 मुफ्ती आज़म हिंद गोद ही में थे, घर के खातून के किसी घर की किसी खातून के गोद में थे कि अचानक ऐसा होता है कि मुफ्ती आज़म हिंद जमीन पर गिर जाते हैं, सर के बल गिरते हैं, सर में चोट लगती है, सर फट
जाता है और उस खून से लहू लहान हो जाता है। मजजूब उसी वक्त उसी वो दरबार ही में है, आला हजरत के आशियाने पर ही है, दौलत कदे पर ही हाजिर है। फिर मजजूब सिफत इंसान कहता है आला हजरत देखो इम्तिहान हो रहा है तुम्हारा, मुस्तफा करीम का कब्जे के हवाले से तुमने कहा कि जमीन पर कब्जा रसूल का, आसमान पर कब्जा रसूल का, ठीक ठाक से बोलो अभी तुम्हारा बच्चा गिर गया है। आला हजरत को जलाल आता है और फरमाते हैं मजजूब तुम मुझे अहमद रजा को इश्क के इम्तिहान लेने की कोशिश न कर। एक बच्चा क्या, अहमद रजा को अगर परवरदिगार ऐसे बच्चे अता करता रहेगा, एक एक करके सब नबी के इश्क में कुर्बान करेगा, मगर अहमद रजा का जुमला बदलेगा नहीं है। जमीन पर कब्जा मुस्तफा का है, आसमान पर आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। अजीज़ान मिल्लत व रफ़ीक़ान गिरामी, मैंने गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोगों को मुबारकबादी दी है और मुंतज़मीन जलसा खुसूसन जनाब मुनीर अशहर साहब लायक़ मुबारकबाद हैं कि ये खूबसूरत जलसा कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये पूरी रात भर का जलसा हुआ, बहुत सारे लोग आए, आने के बाद यहाँ से बहुत सारी तकरीरें भी हुई और जो है बहुत सारे लोग आए। आने के बाद में अपने अपने एतबार से नात खानी की, मदह खानी की, उसके बाद में वाज़ो नसीहत किया। हज़रात यकीन जाने आप, जलसा इसलिए किया जाता है कि लोग हिदायत पा जाएं, लोग हिदायत पा जाएं। अगर रहे रास्त पर नहीं हैं, गुम गश्तगाने राह हैं, तो राह हिदायत इख्तियार करें, इसलिए जलसा किया जाता है। और जलसा में अगर कोई एक आदमी अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लिया तो मुंतज़मीन जलसा की मेहनत करना ये यकीनन कामयाब है। आपका ताउन करना यकीनन कामयाब है। आपने ताउन किया, वो पैसा यकीनी तौर पर लग गया। आज के ये जलसे को सजाने में, रचाने में बहुत लोगों ने कोशिश की, जिसे में सदर सेक्रेटरी का अहम रोल है। अल्लाह ताला उन लोगों को अच्छा रखे, सलामत रखे और मुंतज़मीन जलसा को भी सलामत रखे। आप लोग बड़े अच्छे हैं कि नबी के नाम पर ये जलसे का एहतमाम करते हैं, लोगों को हिदायत देने के लिए। अल्लाह आप सबों को अच्छा रखे, सलामत रखे और सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपनी बची हुई जिंदगी का मुहासबा करते हुए अपना तरीक़ा, अपना तौर जो हमारी शरीयत ने दिया है, जो हमारे रसूल ने दिया है, उस तरीक़े पे पलटें और तौबतन नसूह करके हम शरीयत व सुन्नत पर कायम हो जाएं, ताकि अल्लाह उसके रसूल हमसे दुनिया में राज़ी हो जाए। जब हमारी ज़ात से अल्लाह उसके रसूल राज़ी हो जाएंगे, यकीनी तौर पर हम कामयाब हैं। दुनिया में आना और दुनिया से जाना हमारा यकीनन कामयाब है कि हम दुनिया में आए जिसके लिए हमने वो काम कर लिया। बहरहाल अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से हम सबों पर मुस्तफ़ा करीम का करम हम सबों पर शामिल अल्लाह ताला फरमाए और हम सबों को नमाज़े पंजगाना पढ़ने, पंजगाना अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बहुत हमा हमी का माहौल है, इसलिए बहुत सारी बातें जो है नहीं हो पाएंगी। इंशाअल्लाह फिर ज़रूरत ऐसी पड़ी और फिर मौका इंशाअल्लाह ऐसा रहा तो फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। आसिफ इकबाल साहब गिरिडीह और जो है नसीम सहर साहब, अज़मत रज़ा वग़ैरह बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ हाजिर हुए। उलमाए किराम का आलम यह है कि एक आलिम अगर किसी कब्रस्तान में अपना कदम रख देता है तो उस कब्रस्तान से 40 रोज़ तक के अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रस्तान में मुर्दों के ऊपर होने वाले अज़ाब को दूर फरमा देता है। एक आलिम अगर कदम रख दे। हजरात, अपने आलिमों से मोहब्बत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए। आपने आज ये मोहब्बत करना छोड़ दिया है, जिसकी बुनियाद पर आज हम हर तरफ परेशान हैं, हर तरफ हमारी अजमतें, हमारा वक़ार मजरूह किया जा रहा है, हम पामाली के शिकार हैं।
क्यों? इसलिए कि हमने उलमा का दामन छोड़ दिया है। उलमाए हक जो हैं इसलिए होते हैं कि लोगों को राह हिदायत दें, राह हक पर लोगों को चलाएं। अपने उलमा की गुफ्तगू सुने और अपने उलमा और अपने इमाम की कद्र करें। अपने इमाम और अइम्मा की कद्र आप करेंगे, यकीनन आप जो है कामयाब हैं और आपके पैसों में अल्लाह बरकतें देगा। अगर आपका इमाम खुश हुआ तो नमाज सही तरीके पे पढ़ाएगा, उसे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होगी। गोया कि आपको उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझनी होगी। इमाम की ज़रूरत हमारी ज़रूरत है, अगर ये आपने समझ लिया तो आपका इमाम अपना होगा। जब आपने अपने इमाम को अपना समझ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज है, नमाज मुकम्मल होगी। अल्लाह ताला आप सबों को अच्छा रखे और जनाब मुनीर अशहर साहब की उम्र में, इल्म में अल्लाह ताला खूब बरकतें फरमाए। इस ये स्टेज पर जितने भी उलमा हैं मिंबर पर, अल्लाह ताला सबकी उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें। में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे रम ताजेदार हरम, शहर यारे रम ताजेदार हरम, नौबहारे शफाअत पिला सलाम। मुस्तफा जान रहमत पिला सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पेला सलाम। मुस्तफा जान रहमत पेला सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन यौमल क़ियामah। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाहिद इलाही, तरफ से दूर हो जाए परेशानी। परेशानम परेशानम नग़िज़नी या रसूल अल्लाह, उन्ज़ुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा क़ालना या नबी अल्लाह। इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सय्यिल लना इश्कालना, या इलाही कुल्ल शाअबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार सय्यिल। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारकुल मुस्तक़ीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या हादी या वलिय्यल अयादी, या परवरदिगार मलिका बादशाह करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा रब्बे कायनात, आज के इस खूबसूरत गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस में जितने लोगों ने शिरकत की सआदतें हासिल किया, मौला तबारक व तआला खुसूसन उलमाए अहले सुन्नत व मद्दाआन रसूल व इम्माए मसाजिद, अवामे अहले सुन्नत, ख़वातीन अहले सुन्नत और इस बज़्म मुक़द्दस को एहतमाम करने में जितने लोगों ने मौला ताला जिस एतबार से भी मेहनतें की हैं, मौला ताला ताआवुन पेश किया है सारे लोगों की मेहनतों को, ताआवुन को, मुंतज़मीन जलसा को, या अल्लाह अराकीन जलसा को, या अल्लाह अपनी बारगाह में सबको कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के वसीला करम से परवरदिगार आलम हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि इस महफिल मुक़द्दस में गैर शरई तौर पर अगर कोई मामला हुआ हो, ज़बानी एतबार से, क़ल्बी एतबार से, या अल्लाह किसी तरह की अगर बेअदबी हुई हो तो या अल्लाह तमाम तर गलतियों को आफ़्व दरगुज़र कर दे और अपनी बारगाह रबूबियत, बारगाह उलूहियत में, बारगाह समदियत व हदीयत में शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। या अल्लाह ये तमाम चीज़ों का हदिया और तोहफ़ा बारगाह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियतन तोहफ़तन नज़र कबूल फरमा। सरकार के तुफ़ैल जुमला अंबिया व मुरसलीन, तमाम अहले बैत रसूल, अहले बैत रिसालत और तमाम शुहदाए किराम की बारगाहों में इसका सवाब अता फरमा। तमाम खुलफाए राशिदीन की बारगाहों में इसका सवाब अता फरमा। तमाम असहाब व सहाबियात, तमाम ताबईन, तबा ताबईन, जुमला औलियाए किराम, बुजुर्गान दीन, तमाम अइम्माए दीन, मुज्तहिदीन, बुजुर्गान दीन की बारगाहों में इसका सवाब अता फरमा। हुजूर सैयदना व सनदना व मुर्शिदना खुसूसन गौसे आज़म अल जिलानी अल बगदादी बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु मौला तआला की बारगाह अज़मत में नज़र मौला कबूल फरमा। सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल मशाइख सैयदुल औलिया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत बाबा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी, सैयद मोहम्मद साहिबुद दावत सुग़रा बिलग्रामी से क़ुतब बिलग्राम तक जितने अल्लाह वाले हैं या अल्लाह ताला सबों की बारगाहों में और सिलसिला आलिया कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, या अल्लाह तमाम सलासिल के तमाम मशाइख औलिया अल्लाह की बारगाहों में इसका सवाब अता फरमा। परवरदिगार आलम वाला ताला इस इलाके में जितने भी कब्रस्तान हैं उसमें लेटने वाले जितने भी मरहुमीन और मरहुमात हैं मौला उन सबों की रूहों को भी इसका सवाब अता फरमा। मौला ताला अपने हबीब के तुफ़ैल मौल परवरदिगार आलम जिन मकसदों के तहत इस बज़्म महब्बत का एहतमाम व इनेकाद हुआ या अल्लाह तमाम मकासिद खैर की तकमील फरमा दे। या अल्लाह ताला अराकीन जलसा के परवरदिगार आलम तमाम परेशानियों को दूर फरमा और जितने लोग यहाँ हाजिर हैं मौला ताला इसमें जो भी बीमार हों उनको शफाए कुल्ली फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बे औलाद हों उनको औलाद सालेह अता फरमा। या अल्लाह ताला अपने हबीब के बच्चियों का रिश्ता अब तक के नहीं हुआ है, गैब से मेरे माबूद उन बच्चियों का रिश्ता अता कर दे। परवरदिगार आलम अपने हबीब के वसीले से मौला जितने भी जवान हैं सारे जवानों को मौला सुन्नत व शरीयत का पाबंद कर दे। हमारे बुजुर्गों को या अल्लाह सुन्नत व शरीयत का पाबंद कर दे। परवरदिगार आलम हमारे बच्चों पे रहमत अता फरमा, मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मज़ारों की, दरगाहों की और हमारी खानकाहों की, मसाजिद व मदारिस की, या अल्लाह हमारे मसाजिद के अइम्मा की और या अल्लाह ताला हमारे मदारिस के मुदर्रिसीन की और खानकाहों के सज्जादगान की या अल्लाह हिफाजत अता फरमा। परवरदिगार आलम फ़लस्तीन में जितने भी शहीद हुए मौला उन तमाम शुहदा की रूहों को भी इसका सवाब पहुँचे। और परवरदिगार आलम मौला ताला हमारे मस्जिद अक़सा की, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब के तुफ़ैल मौला ताला जिन कामों से तू राज़ी तेरे महबूब राज़ी वही काम हमसे ले ले मौला, जिन कामों से तू नाराज़ तेरे महबूब नाराज़। या अल्लाह हम तेरी बारगाह में तौबा तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं मौला ताला जो गुनाह हो गए परवरदिगार आलम गुंबद खज़रा के छाँव में मौला ताला इस शामियाने में जितने लोग बैठे हुए हैं हम सारे लोगों के ज़ाहिर बातिन हर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और अल्लाह गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस में आने वाले सारे लोगों के मुक़द्दर में या अल्लाह ताला गुंबद खज़रा जाना नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम अपने हबीब के वसीले से दियार हरमैन शरीफैन की अहम ज़ियारतों की अहम लज़्ज़तों से हम सबों को सरशार फरमा दे, हम सबों को माला माल फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमा की, हमारे अइम्मा की, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा की, आवामे अहले सुन्नत की, या अल्लाह ताला हमारी माँ और बहनों की सबकी हिफाजत फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। नबी आले नबी अली औलाद अली के वास्ते ईमान व अमल सालिह पर कायम व दायम रख। और या अल्लाह ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा। जोर से बोलो आमीन। ईमान पर खात्मा बिल खैर अता फरमा, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा पर खात्मा अता फरमा, मोहब्बत रसूल व आले मोहब्बत रसूल में। या अल्लाह तबारक व तआला सारे
अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम के आलों की मोहब्बत में मौला ताला हम सबों को दुनिया में रख और मौला ताला इन्हीं मोहब्बतों पर खात्मा अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबत तैर व क़िना अज़ाबत दारैन। माहमा मुहताजतु हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। माहमा मुहताजतु हाजत रवा अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। या गौसे आज़म बमने बे सरोसा मा मदद क़िबले दी मदद काबे मा मदद या मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे दसूए मा गरीबाई की निगाह। वहीं पर थाम लिया दस्ते करम ने तेरे जहाँ से जो भी पुकारा के या गरीब नवाज। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हज़रात कमेटी के तमामी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी घर नहीं जाएंगे बल्कि मस्जिद के पास चलें। मीनार का बुनियाद वहाँ पे हुजूर पीर तरीक़त के हाथों से रखी जाएगी। काम कभी भी लगेगा वो ठीक है, लेकिन हजरत आए हुए हैं, इन्हीं के मुक़द्दस हाथ से उस मीनार के लिए बुनियाद रखी जाएगी। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मस्जिद के पास चलें और ये जो ईंट है पैक, जो लोग ईंट खरीदे थे वहीं पे ले चलें ताकि ईंट वहीं पर रख दी जाएगी। आप लोग भी बाबू ईंट वगैरह हजरत से मुसाफा कर लो और उसके बाद ईंट वगैरह ये सब लेकर के वहीं पे चलिए, वहीं पे रख दी जाएगी शहादत सब ईंट वगैरह। कमेटी के सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर चलेंगे वहाँ।